बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। इमरान खान ने आज अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और ये वो चीज़ थी जो पहले दिन से हमारी जो ऑनरेबल अदालतें थी वो चाह रही थी कि इमरान खान माफ़ी मांग लें। मेरे ख्याल में इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया था, उस जवाब के बाद कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। वो भी एक तरह से जब आप कहें कि मुझे अपने बयानात पर अफ़सोस है और मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ और मैं मुस्तक़बिल में मोहतात रहूँगा, एहतियात करूँगा, यही माफ़ी होती है। लेकिन चूँकि हमारा जो निज़ाम है, उस निज़ाम में अना बहुत ज़्यादा है और उस अना को लेके चूँकि मैं ये समझता हूँ और कानून का हर तालिब इल्म जो भी आइन को समझता है, जो भी कानून जिसने भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस पढ़ा है, वो ये बात जानता है कि ये जो जिस तरीके से नोटिस लिया गया था या कार्रवाई शुरू की गई थी, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में माज़ी में ऐसे-ऐसे फ़ैसले हुए जो आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन बदकिस्मती से उन फैसलों पर अमल दरामद तो हुआ। भुट्टो का एक जुडिशियल मर्डर हुआ, चाहे वो आज तक उस फैसले को हर शख्स कहता है गलत फैसला था, लेकिन फैसला तो था, भुट्टो की जान तो चली गई। इस वजह से बहुत अच्छा किया है बजाय इसके कि आप जो है वो टक्कर लें। चूँकि इमरान खान पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहना है, बैरून मुल्क नहीं भागना, कोई इश्तिहारी नहीं होना, कोई मफरूर और भगोड़ा नहीं होना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला आदमी नहीं है, उसकी कोई दौलत बाहर नहीं पड़ी। उसने मेरे और आपके लिए और इस कौम के लिए यहाँ पर सियासत करनी है और जो करप्ट एलीट माफिया है उनके खिलाफ जंग लड़नी है। इस वजह से समझदार कहते हैं कि जब आंधी चलती है तो वही दरख्त बचता है, जब आंधी का झोला आता है, तेज हवा का झोंका आता है और जो दरख्त झुक जाता है और वो झोंका गुजर जाता है और उसके बाद वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जो अकड़ के खड़ा रहता है वो टूट जाता है। इस वजह से अदालतों के साथ तो किसी की लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फैसला आया 7 अप्रैल को, उस फैसले के बाद भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को गिला ज़रूर किया। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और हमें अदालत पे इस फैसले पे या इस रिमार्क्स पे या इस उनकी तरफ से जो बात की गई है उस पर एतराज़ है और एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान ने कभी अदालतों के खिलाफ कोई कंपेन नहीं की थी। इमरान खान ने अदालतों को बुरा भला नहीं कहा था। इमरान खान ने अदालतों के हवाले से कुछ भी गलत नहीं कहा था। यही वजह है कि इमरान खान सुरखरू हुआ और पूरी कौम इमरान खान के साथ निकल आई, पूरी कौम इमरान खान के बयानिए के साथ निकल आई। आज जब ये फैसला हो गया था 2 दिन पहले और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, उन्होंने मुझे परसों बताया था कि जो परसों फैसला किया गया था और जो परसों मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि शहबाज शरीफ ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है और उस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। परसों ही फैसला हो गया था, लेकिन तकाजा था ईमानदारी का, चूंकि अभी ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी और हम समझते हैं कि इमरान खान को सुरखरू हो जाए और ये मामला ख़त्म हो जाए और हम उसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग तो करना नहीं चाहते क्योंकि अवाम का मफाद है, इमरान खान का उसमें मफाद था। अभी डिस्कशन चल रही थी और चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, अदालत की समाअत से पहले मशवरा चेंज हो जाता है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन 2 दिन पहले से मुझे पता था कि इस पर जो माफ़ी का मामला है, इमरान खान खुद रोस्टरों पर आएंगे और वो अदालत को अपनी वजाहत दे देंगे। आज जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उनसे बार बार कमरे अदालत में सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे, और इमरान खान ने कहा कि देखेंगे। लेकिन इमरान खान रोस्टरम के साथ बैठ गए और जहां वो जो चेयर मौजूद होती है जो अदालत नंबर 1 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहां पर बैठ गए। जैसे ही 5 रुकनी बेंच तशरीफ़ लाया तो हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, तो अतर मिनल्ला साहब ने इजाज़त दे दी। काश ये इजाज़त पिछली तारीख पर भी दे दी गई होती तो मामला उसी दिन ख़त्म हो जाता, लेकिन 4 घंटे की समाअत और 1.5 सफ़े का जो फैसला था उसके ऊपर हमने भी कानून के मुताबिक जो हमारा हक है, आईनी हक है, उसके ऊपर हमने एतराज़ किया था कि जब आपने 3 घंटे की हेयरिंग होनी है और उसमें इतनी डिटेल चीज़ें आनी हैं तो फिर आप सिर्फ
1.5 सफ़े का फ़ैसला दें और उसमें आप सारी चीज़ों को ना लिखें कि जवाब क्या आया, शो का क्या था, उसका जवाब क्या आया, उसमें अदालती मुआवनीन की तरफ से क्या कहा गया, अदालत क्या रीजनिंग दे रही है, रिजेक्शन ऑफ रिप्लाई ऑफ इमरान खान। खैर वो चीज़ें ना आई। बहरहाल इमरान खान को इजाज़त मिल गई, इमरान खान रोस्टरम पर आ गए। इमरान खान ने बड़े इंतहाई अदब के साथ अदालत से ये इस्तदा की कि मैं मुझे इस बात का अंदाज़ा है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने इदारों या अदलिया की तौहीन करूँगा। मैंने हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात की है। मैंने हमेशा जो अवाम उन्नास में इदारों और अदलिया की इज़्ज़त है उसको बढ़ाने की बात की है। मैंने अदलिया की आज़ादी के लिए प्रैक्टिकली स्ट्रगल की है और मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं कोई जज साहिबा के बारे में कोई उनको डराना धमकाना या उनको थ्रेट करने का मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था। और चूँकि अदालत ये समझती है, मैं अपनी वज़ाहत कर चुका हूँ, लेकिन अदालत ये समझती है कि नहीं मैंने जो किया है वो दुरुस्त नहीं है, तो मैं उसके ऊपर माज़रत करता हूँ। और अगर अदालत की तरफ से जो भी हुक्म जारी किया जाता है मैं हर तरह से अदालत के सामने सरेंडर करके, मैं तो तीसरी तारीख है, हर तारीख पर अदालत के सामने आता हूं और अदालत जो हुक्म देती है उसके मुताबिक मैं तो कह रहा हूं। और मेरा मकसद कोई इदारों के साथ उलझना नहीं है, कोई अदलिया के साथ उलझना नहीं है। जज ज़ेबा साहिबा के बारे में भी बात हुई कि उनके हद तक भी जो अगर अदालत की तरफ से कहा जाएगा और अदालत अगर ये समझती है माजरत करने का या वहाँ बयान हल्फी जमा करवाने का, इमरान खान ने खुलकर बात की है और कहा है कि मैं तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता आया हूं, मेरा मकसद कोई अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मेरा मतलब कोई जज साहिबा को धमकी देना नहीं था, मैं तो कानून की बात कर रहा था। उस पर जो ऑनरेबल बेंच था उन्होंने मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद ये 5-7 मिनट की समाअत थी। मुशावरत करने के बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें खुशी हुई है कि आपने अपने बयान की वजाहत दी है और आपने अपने बयान को वापस भी लिया और उसके ऊपर माजरत भी की है। और हम ये समझते हैं कि जो भी सियासी लीडर हो उसको इसी तरीके से मामलात को लेकर चलना चाहिए और जब इदारों की इज़्ज़त होगी, अदलिया की इज़्ज़त होगी तो आइन और कानून की इज़्ज़त होगी। और इस बुनियाद पर जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें खुशी हुई है कि आपने अपने जो बयान है उसकी वजाहत की है और आपने आइन और कानून के मुताबिक जो आपका हक था आपने वो इस्तेमाल किया है। अब अदालत ने कहा चूँकि गैर मशरूत माफ़ी हो गई, अदालत की तरफ से ये अहकामात जारी हो गए कि अब आपके खिलाफ जो फ़र्द जुर्म है वो आयद नहीं होगी। चूँकि अब फ़र्द जुर्म आयद को मुलतवी कर दिया गया तो इमरान खान से ये कहा गया कि आप अपना जो बयान हल्फी है एफिडेविट वो आप रिटन फॉर्म में जमा करवा दें, चूँकि ये रिक्वायरमेंट है। आज एक तरह से केस ख़त्म हो चुका है, इमरान खान ने माजरत कर ली है, माफ़ी कबूल हो गई है। तौहीन अदालत और जो ये उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, इमरान खान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्टीमेटली आज वो किस्सा ख़त्म हो गया। अब इमरान खान ने अदालत के सामने पेश होकर सरेंडर किया और अदालत से कहा कि मैं जो आपको बेहतर लगे, अगर आपको ये लगता है कि ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में जाके माजरत करनी है हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, हम तो सुबह शाम अदालतों में जाते रहते हैं। तो अदालतों में जाने से इज़्ज़त कम नहीं होती, इज़्ज़त बढ़ती है। हमारी अदालतें हैं, हमारा निज़ाम है। और आप देखें कि ख़वातीन की इज़्ज़त, इमरान खान की ज़ात को अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा किसी सियासी जमात में ख़वातीन के पास ओहदे हैं या इख्तियार है तो वो इमरान खान की जमात है। सबसे ज़्यादा इमरान खान के जलसे में और इमरान खान के प्रोग्राम्स में ख़वातीन आती हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा ख़वातीन के हकूक़ की भी बात करता है और ख़ातून की इज़्ज़त करना भी जानता है, ख़वातीन की इज़्ज़त करना भी जानता है, जो फीमेल्स हैं उनकी इज़्ज़त करना जानता है। यही वजह है कि इमरान खान के लिए ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और अदालतों का जो हमारे आइन ने जिनको अदालत कहा है और आइन पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर आप इनके बारे में बात करेंगे वो तौहीन होगी, तो अगर आप उनके सामने माजरत कर लेते हैं ये इससे कभी कोई छोटा नहीं होता और ये चीज़ें चलती रहती हैं रूटीन में। दो चीज़ें हैं, अगर आप मेरिट के ऊपर पूछें तो मेरे जैसा जो कानून पढ़ने वाला है वो ये कहेगा कि मेरिट के ऊपर ना ये नोटिस लेना बनता था ना ये कार्रवाई करना बनती थी। और फिर मैंने आपके सामने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013-14 का जो फैसला जो वो भी इमरान खान के केस में था कि अनकंडीशनल अपॉलोजी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसी को बुनियाद बना के सिर्फ अदालत कंडक्ट देखती है। फिर लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर मुनीर मलिक साहब ने भी और मखदूम अली खान साहब ने भी, दोनों जो अदालती मुआवन थे, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने अपने कंडक्ट से शो करवा दिया है कि वो अदालतों के साथ है, वो अदालतों के रहमो करम पर है, वो अदालतों की तौहीन नहीं करना चाहता, वो अदालतों के बारे में कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अदालतों के साथ है। ये बात कह दी, ये बात इमरान खान की तरफ से बारहा कही गई। इमरान खान ने अपने जलसों में ये कहा कि मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी अदलिया के साथ खड़ा हूं।
अब होना ये चाहिए था कि, और मुझे खुशी इस बात की होती कि अदालत इमरान खान के बयान की रोशनी में जब उन्होंने कह दिया, वजाहत दे दी कि मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं था, मैं लीगल एक्शन की बात कर रहा था, मैं अपनी बात पर मुझे अफसोस है, मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूं, मैं दोबारा एहतियात करूंगा। ये इतना कुछ था कि अगर अदालत की तरफ से, और अगर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस वक्त बतौर चीफ जस्टिस मौजूद होते, छुट्टियों पर ना होते, ये नोटिस कभी ना लिया जाता। अगर नोटिस ले लिया गया था और ऑनरेबल जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच जो था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में, उन्होंने शो काज नोटिस भी जारी कर दिया था, तो उसके बाद ये इनफ स्टेटमेंट थी, और उसके बाद आइन और कानून यही कहता था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर जब अदालती मुआविनीन ने रास्ता प्रोवाइड कर दिया कि जी इसको ख़त्म कर दें, तो उनकी बात मान के ही ख़त्म हो सकता था। इमरान खान उस वक्त भी बात करने को तैयार थे और इमरान खान की बात सुन ली जाती और ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन कभी भी हमारे इदारों को भी, हमारी अदलिया को भी, आइन, हम सब आइन के पाबंद हैं। जहां आइन खड़ा हो जाए उसके सामने कोई अपनी अना नहीं बना सकता, उसके सामने कोई अपनी जिद नहीं बना सकता, मर्जी नहीं चला सकता। लेकिन जब हम माजी में देखते हैं, माजी में इतने जहरीले फैसले आए जिसकी वजह से कई नुकसान हुए पाकिस्तान को। हमारी अदालतों के फैसले थे जिसमें मार्शल लॉ को ग्रीन रेवोल्यूशन तक भी कहा गया। दोसू केस को आप देख लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को आप देख लें, फातिमा को आप केस को देख लें, तो फातिमा जिलानी और आसमा जिलानी का जो केस था उसको आप देख लें, और फिर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को देख लें। तो ये ऐसे फैसले हैं कि आज तक उन फैसलों के ऊपर हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, तनकीद करवाई जाती है कि वो जो फैसले थे वो गैर आइनी थे। लेकिन क्या फ़ायदा, वो नुकसान तो हमें दे गए। भुट्टो का फैसला गलत था लेकिन नुकसान तो दे गया। इस वजह से बजाय इसके कि कोई इस तरह का फैसला आए कि जो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसी क़यादत जो पाकिस्तान का भला कर सकती है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है, तो उसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। अच्छा फ़ैसला है। 3 अक्टूबर के लिए अदालत ने एफिडेविट मांगा है, एफिडेविट जमा होगा और इंशाल्लाह ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।